जय श्री राम। आज हम स्तुति नंबर 20 करेंगे। हनुमान जी द्वारा राम जी की स्तुति और महिमा गाना। किष्किंधा कांड 1 नंबर दोहे से पहले ये स्तुति आती है। हनुमान जी द्वारा श्री राम जी की स्तुति करना। पहले हम थोड़ा बताएंगे हनुमान जी कैसे मिले राम जी को। रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस तरह पूछने लगे, वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों के चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी एवं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा समझाकर कहिए। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? आपन चीत कहा हम गाये, कहो सब निज कथा बुझाए। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचित वेश के रचना। पुनि धीरज धर अस्तुति कीने, हर्ष हृदय निज नाते चीने। मोर न्याय मैं पूछा साए, तुम पूछो कस नर की नाए। तब माया बस फिरो मुख भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह मस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोह विसारे हो, दीन बंधु भगवान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, देखत प्रभु परे जन बोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोसे। अस के पर चरण अकुलाए, निज तन प्रगटे प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। सुनि कपि मान से जन ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कह सब कहू, सेवक प्रिय अनन्य गति सोहू। सो अनन्य जाके असी, मत नटने हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देख पवन सुत पति अनुकूलता, हृदय हर्ष बीती सब सूला। ये हनुमान जी ने स्तुति की। अब पूछा उनसे कि मैंने तो नहीं पहचाना, आप तो सब जानते थे, तो अब कैसे, इसका अर्थ क्या है सुनिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरे धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने पर हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा,
हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं वैसे ही मंद हूँ, दूसरे मोह ने वश हूँ, तीसरा हृदय में कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है उस पर। हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु का सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली कठोर प्रकट कर दिया, अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपी सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी धूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ। ये चराचर जड़ चेतन मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय